अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोगों को मैगी खाना पसंद है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हैं जिसको मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में? ऐसा बहुत कम लोग ही हैं जिसको मैगी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या जानते हैं मैगी मेंटालिटी आपकी मोटिवेशन का चाबी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? इसका मेन कॉज क्या है? डोपामिन। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ आपको किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा है? जो चीज़ें पहले एक्साइट करती थी अब वो बोरिंग लगने लगी है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये एक साइंस बेस्ड प्रॉब्लम है, डोपामिन ओवरलोड। और अगर आप सोच रहे हैं भाई डोपामिन तो अच्छी चीज़ है, प्रॉब्लम्स क्या है, तो समझ लो मैगी भी टेस्टी होता है पर रोज़ खाने से पेट खराब हो सकती है। डोपामिन को लोग हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ रिवॉर्ड का सिग्नल नहीं है, ये आपके अंदर क्रेविंग और मोटिवेशन जगाता है। मतलब जो काम आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, असल में आप सिर्फ डोपामिन के पीछे भाग रहे हो। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 2 रैट्स पर टेस्ट किया, एक नॉर्मल थी और दूसरी की डोपामिन लेवल कम कर दिया। रिजल्ट क्या आया? पहली रैट मेहनत करके अपना खाना ले आई, जबकि दूसरी सिर्फ बैठे रही, मतलब बिना डोपामिन के मोटिवेशन गायब। आप समझ आए कि क्यों मंडे मॉर्निंग में उठना सबसे बड़ी स्ट्रगल लगती है। आज की दुनिया में हम डोपामिन ओवरलोड के शिकार हैं। सोशल मीडिया, जंक फूड, बिंग वॉचिंग, सब कुछ हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड देते बिना मेहनत किए। ये एक ट्रैप है। सोचिए एक वक्त था जब हम एक अच्छी किताब पकड़ के कोई स्किल सीख ले तो खुश हो जाते थे। स्कूल से आते टाइम 3 रुपये का पेन खरीद के दिल में बहुत सुकून मिलता था। पर अब 30 सेकेंड्स के टिकटॉक रील्स देख के भी माइंड सेटिस्फाई फील नहीं करता। और जब आपको छोटी छोटी चीज़ें बिना एफर्ट के डोपामिन देती है तो आप बड़ी चीज़ें अचीव करने की मोटिवेशन लूज कर देते हो। ये एक विशियस साइकिल है। अगर आपको लगे कि आप किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं हो या मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हो, बिल्कुल लो जैसा लग रहा है, तो समझ लीजिए आपका ब्रेन का डोपामिन बैलेंस में गड़बड़ हो चुका है। ये एकदम उस हलवा की तरह है जो सिर्फ चीनी भर भर के बना दिया गया, बिना मावा और घी के। देखने में हलवा लग रही है पर टेस्ट में जीरो। पर इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। मतलब कुछ दिन के लिए इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को अवॉइड करिए, सोशल मीडिया, जंक फूड, बिंग वॉचिंग सब बंद, और देखिए कैसे आपकी मोटिवेशन वापस आती है। डोपामिन का एक गोल्डन रूल है, जितना ज़्यादा आप बिना एफर्ट के प्लेजर लोगे उतना कम आपको रियल अचीवमेंट्स में मज़ा आएगा। एक रिसर्च में देखा गया कि अगर आप आइस बाथ या इंटेंस वर्कआउट करते हो तो आपका डोपामिन लेवल नेचुरली बूस्ट होता है बिना किसी एडिक्शन के। तो ये बैलेंस कैसे बनाएं? कैसे कोई बिना एक्सट्रीम स्टेप के आप अपनी मोटिवेशन को वापस ले सकते हैं, ये हम जानेंगे अगले सेगमेंट में। अगर आपको अपनी लॉस्ट मोटिवेशन वापस चाहिए तो ये 3 सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं। एक है डोपामिन फास्टिंग। एक दिन के लिए आप अपनी फेवरेट डिस्ट्रैक्शन बंद करिए, सोशल मीडिया, गेमिंग, बिंग वॉचिंग सब कुछ। दूसरा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। किसी भी रिवॉर्ड को तुरंत मत लीजिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि वो मेहनत करने के बाद ही डोपामिन रिलीज करे। तीसरा है नेचुरल डोपामिन बूस्टर। वर्कआउट करिए, मेडिटेशन करिए या कोई रियल वर्ल्ड स्किल सीखिए। ये सब लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बढ़ने में मदद करते हैं। डोपामिन एक पावरफुल चीज़ है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे कंट्रोल करें, न कि वो आपको डिसाइड करना है कि आप मोटिवेशन से अपनी लाइफ बनाओगे या इंस्टेंट प्लेजर में फंसे रहोगे। तो सोचिए, आप डोपामिन के मास्टर बनोगे या उसका स्लेव बन के रहोगे। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको रियल मोटिवेशन चाहिए तो ये वाला एपिसोड ज़रूर देखिए।